हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आपके फेवरेट परिवार के बारे में। जी हाँ, वही कलेशी परिवार, वही कंट्रोवर्शियल परिवार, वही बाजारू परिवार, वही कचड़ा परिवार। अब इतने सारे नामों से नवाजा गया है इनको, तो उनके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही। मतलब बड़के भैया, सॉरी इकलौते भैया, इकलौती भाभी, इकलौते कपूत, इकलौती जो उनकी जो भी आप लगा लो अपने हिसाब से यार। इन सब के बारे में बात करेंगे, माता जी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ अपना दुखड़ा रोना चाहती हूँ। और जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, प्लीज़ मेरा ये दुखड़ा पूरा सुनना और लाइक भी कर देना। कोई प्रमोशन नहीं है। हाँ, मतलब मैं सही चीज़ टैग कर दूंगी, आप लोग देख लेना, मतलब जो भी मैं यूज़ करती हूँ। बट जो मेरे साथ बीता है, मैं उसका आपके संग दुख प्रकट करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी रिंग लाइट ख़राब हो चुकी है। तो उस टाइम पर मैंने कहा था, मैंने एक दो ऐसे वॉइस ओवर वाले भी पॉडकास्ट बनाए थे, और फिर मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया था वीडियो बनाकर, जो कि ये 100 रुपये 100-200 रुपये की ये जो रिंग लाइट आती है ना, इसके साथ ये काफ़ी लोग उस टाइम पर यूज़ करते थे सेल्फीज़ के लिए। सेल्फी वो जो टिकटॉक वीडियोज़ आते थे ना, उनके लिए यूज़ करते थे। तो ये मैंने अभी लिया था, मतलब कुछ टाइम पहले ही ली थी मैंने ये वाली। तो ये मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, बिल्कुल भी चार्ज करने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलती है, 5 मिनट भी ढंग से नहीं चलती है। इसको आपको मतलब पावर बैंक से देना पड़ता है जब लाइट, तब ये चलती है। तो ये वैसी वाली मैंने ऐसे ही ले ली थी कि मतलब केस अगर मेरी बड़ी रिंग लाइट ख़राब हो जाए, जो कि डिजिटेक की मैं यूज़ करती हूँ, टैग वगैरह मैं कर दूंगी, तो वो मैं यूज़ कर रही थी। तो वो मेरी डिजिटेक वाली हो गई ख़राब, और वो ख़राब होने का कारण मैं हूँ, कोई और नहीं है। उसका कारण ये है कि वो जो उसका जो तार होता है ना, वो मैं हिलाती डुलाती रहती हूँ। जो भी उसका कॉर्ड होता है ना, उसको बार बार मैं हिलाती डुलाती थी, उसको मतलब कुछ भी हरकतें मेरी चलती रहती थी, तो उसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो गई। वो तार के पास से, मतलब जो भी उसका कॉर्ड था, वो उसका डैमेज हो गया और वो ख़राब हो गई। तो हुआ क्या कि कुछ दिन मैंने इसके संग बनाया और मैंने ऑर्डर लगा दी नई रिंग लाइट। लेकिन इस बार मेरा जो दिमाग है वो खुराफात में ज़्यादा हो गया। मुझे ये लगा कि इस बार कुछ नया, कुछ तूफ़ानी करते हैं, कुछ नया ऑर्डर करते हैं, कुछ ऐसा जिसको चार्ज किया जा सके और उसके बाद यूज़ किया जा सके। क्योंकि ये जो डिजिटेक वाली है ना, इसको आपको डायरेक्ट आप लगा सकते हो, जो भी अडेप्टर आपके पास है उसमें आप लगाओ, मतलब जो भी आपके पास चार्जर वगैरह उसमें लगाओ, यूज़ कर लो। तो मैंने सोचा इस बार ऐसा लाते हैं कि बार बार मतलब वो कॉर्ड ना लगानी पड़े और फिर मैं कॉर्ड के साथ खेलूँ नहीं, जो मेरी हरकतें हैं तो वो ना करूँ। तो मैंने ये वाली रिंग लाइट ऑर्डर की, जो कि मोबी लाइफ की है। मतलब मोबी लाइफ के जो ट्राईपॉड्स वगैरह है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगा कि उन्होंने रिंग लाइट लाई है तो अच्छी होगी। तो ये मतलब मुझे लगभग 1K की पड़ी थी। तो ये रिंग लाइट है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, क्लैंप भी मिलता है, आप डायरेक्ट इसको ट्राईपॉड में भी सेट कर सकते हो, वो जो नीचे नट आता है जो मतलब स्टैंडर्ड वाला, तो उससे आप इसको लगा सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, हैंडी थी। प्लस ये था कि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ, कहीं जाती हूँ, कहीं और जाती हूँ, और फिर मुझे वहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो उनके घर में ज़रूरी तो नहीं है रिंग लाइट अवेलेबल हो। आजकल हर कोई टिकटॉक वीडियोज़ नहीं बनाता है, तो बाई चांस अगर मैं कहीं ट्रैवल करके किसी के घर गई हूँ, अपने मतलब रिलेटिव्स के यहाँ, ऑब्वियसली वहीं करूँगी ना रिकॉर्ड, और कहाँ करूँगी, तो ये मैं लेकर चली जा सकती हूँ। तो ये सोचकर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। अब इसके साथ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक तो ये बहुत तेज़ जलती है और आपको बिल्कुल ऐसे फेस पर लगाना पड़ता है। अभी जो मेरी डिजिटेक वाली है वो काफ़ी दूर रखी है और अच्छी खासी वो लाइट प्रोवाइड करती है। प्लस मुझे माइग्रेन वगैरह का इशू रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब लाइट रखती हूँ एटमॉस्फेयर की, मतलब बहुत ज़्यादा आंखों में तेज वो ना पड़े। बट इसके साथ ये है कि या तो आप इसको बिल्कुल मुंह पर लगा कर रखो, और दूर रख दोगे तो आपको वो अच्छा सा मतलब लाइट प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी इसमें सब कुछ अच्छा है, आधे घंटे तक अच्छी चल जाती है, फिर थोड़ी सी डिम हो जाती है। तो इसमें भी वही 3 कलर मोड्स, और मतलब आप ब्राइट ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो पूरा प्रॉपर था। तो उसके बाद हुआ क्या कि इसके साथ मैंने गिव अप कर दिया। कई बार मुझे मतलब चश्मे चढ़ा कर आने पड़ते थे कभी कभार। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं, उसमें कभी मैं चश्मा लगाती हूँ, कभी नहीं, तो वो इसका कारण था। तो ये मेरा जो पैसा है वो बर्बाद हो गया है, और यही दुखड़ा मैं आपके साथ रोने आई थी कि ये मेरा बर्बाद हो गया है। मैंने दोबारा से डिजिटेक वाली ऑर्डर कर दिया, और उसके साथ ही अब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो ये था मेरा दुखड़ा। अब मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है आपके साथ शेयर करने के बाद। तो प्लीज़ आप ऐसी कारस्तानी मत करना। अगर पुरानी वाली के साथ आपकी जो दोस्ती है वो अच्छी चल रही है ना, तो कभी भी नई चीज़ को ट्राई मत करने की कोशिश करना, है ना। अगर आपको पैसे वेस्ट हो जाने पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो ऐसे काम बिल्कुल मत करना। तो ये हुआ है मेरे साथ। तो अभी शुरू करते हैं इस परिवार के बारे में। यार सुने हो यहाँ तक कि स्किप मार दियो, बता देना मतलब कितना प्यार करते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि माता जी का भी व्लॉग आया है, जहाँ उन्होंने फिर से छोटी बहू रानी को कुछ ताने टाइप के मारे हैं। प्लस जो बड़के भैया भाभी हैं वो आए थे, गोलगप्पे के नाम पर दे दे बाबा, समोसे के नाम पर दे दे बाबा, लस्सी के नाम पर दे दे बाबा, चाय के नाम पर दे दे बाबा। ये सब जो वो करने आए थे उसको डिस्कशन करेंगे। प्लस उनका जो व्लॉग आया है कि लोग इन्हें नीचा गिराना चाहते हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके अस्टोर के पीछे पड़ गए हैं, इनके अस्टोर
का नाम खराब करना चाहते हैं, झूठ मन का नाम खराब करना चाहते हैं, ये सब भी इन्होंने बोला है। तो आखिर ये किसके लिए बोला है, तो इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हुआ कुछ यूं है कि माता जी का सुबह सुबह वीडियो आता है जहां वो चाय बना रही हैं, कहीं कुछ बना रही है, इस तरीके के व्लॉग्स उनके आ रहे हैं आजकल। तो एक वीडियो है, उनका व्लॉग है एक, तो देखो चाय वाला उन्होंने जो कैरमल बनाकर और जो चाय बनाने की कोशिश की है, उन्होंने जो शुगर को कैरमलाइज करने की कोशिश की है, जो कि उनसे प्रॉपरली हो नहीं रहा था। ऑब्वियसली यहाँ वहाँ से डिश चेपती हैं और फिर वीडियो बनाती है। अब क्या करें यार, क्या करें, यही तो दिखाएंगी ना। और थंबनेल और टाइटल में थोड़ी बहुत कारिस्तानी कर दो तो व्यूज़ तो अपने आप आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। और क्योंकि जो इनके बड़की बहू है या बड़के जो इनके क्या कह रही हूँ मैं, बड़की बहू है या जो छुटकी बहू है, दोनों के पतिदेव उनको शूट करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आंटी जी ने भी, सॉरी 96 पॉन्ड महिला ने भी अपने पति को अपने बगल में खड़े होकर कैमरा पकड़ाना सीख दिया है कि भाई तुम भी पकड़ो कैमरा, तुम शूट करो। अब जब मैं हूँ करता धरता तो तुम्हें थोड़ा सा कैमरामैन तो बनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल दिया होगा माता जी ने। तो ये सब अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन 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 जब वो सोफे पर धराशाही हुई तो फिर से उन्होंने अपने मुंह से कुछ अच्छी वाणियाँ निकाली, कुछ ऐसे लोगों को टॉन्ट मारने की कोशिश की, जो कि ऑब्वियसली कौन है, उनकी बहू रानी, वो भी कौन सी वाली, छुटकी वाली, सौतेली वाली, है ना, जिनको आजकल ये खुद ही नाम से नहीं बुलाती है, कभी छोटे सुपुत्र बोलती हैं, कभी कुछ राजकुमार बोलती हैं, इस तरीके से बोलकर ये संबोधित करती है। तो इनका ये कहना था कि अब हम खुद मतलब चाय बना लिए हैं, देखो आज हम मतलब ऐसे कुछ बोली हैं, देखें गाइस हम चाय बना लिए हैं और हम सोफे पर बैठकर पी रहे हैं, वरना हमारी ऐसी हालत थी कि हम सोचते थे कि हमको चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमको गरम पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम यही सोचते रहते थे। आज हम सब कर रहे हैं और जो पैसा हम बचा रहे हैं मैड को हटा के, तो वो पैसे से हम खा पी लेंगे। तो ऐसा कुछ अभी हमारे जीवन में चल रहा है। तो माता जी ये बता रही हैं कि वो जो पैसे इन्होंने सेव किए हैं मैड को हटाकर, तो वो जो पैसे ये बच रहे हैं उससे ये खाना पीना कर लेंगी। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है अभी हमारा शरीर चल रहा है और हमारा वेट, मतलब इनका वेट लॉस भी हो गया भाई, 10 दिन में इनका वेट लॉस हो गया सच्ची में, और बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब एकदम स्लिम ट्रिम हो गई है माता जी। तो कह रही है हमारा मतलब शरीर भी चलता रहेगा, ये सब वो सब बोल रही हैं। और फिर बोल रही हैं अगर हमारा शरीर नहीं चला तो हम दूसरे को पैसा रख के काम करवा सकते हैं। मतलब ये बार बार ये जता रही हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमने जो निकाला है उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, मज़े ले रही है मज़े। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर बाय चांस जो ये अपने मुंह से निकालती रहती है, भगवान ना करे, बट ऐसी सिचुएशन अगर आ भी गई तो मतलब फिर ब्लॉग का क्या होगा, कंटेंट का क्या होगा। उफ यार, माय बैड, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी बातें सोचती हूँ। और माता जी तो एक ही जगह बैठकर वीडियो बनाती है ना, वैसे बना देंगी। खैर ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट वो कभी कभी खुद ही ऐसी बातें कर जाती हैं। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि कल को अगर ऐसे हमारे हाथ पैर नहीं चले तो फिर मतलब हम किसी को लगवा लेंगे काम के लिए। तो वो वहाँ से आ जाता है भाई, देखो हमारे दिमाग में भी वही आएगा जो ये बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो ठीक है भाई, हम ज़्यादा नहीं कह सकते, बस हम यही कहेंगे कि ये अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही कंटेंट बनाती रहें, ऐसे ही अपनी बहुओं को चेपती रहें। जो इनकी बहुएं करती रहें वो ये करती रहें। वो अपने पति को पतिदेव बोलें तो ये भी अपने पति को पतिदेव बोलें। वो लाल साड़ियाँ पहने तो ये भी लालम लाल साड़ियाँ पहन लें। वो जो करें वो ये करें। हम तो बहुत खुश होते हैं माता जी को देखकर। अब हम चलते हैं जो है बड़े वाले कपूत के ऊपर कि इनको कौन भाई नीचे गिराना चाहता है। एक तो इन लोगों को लोग नीचे बहुत गिराना चाहते हैं और ये लोग ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता यार, गिरे हुए को कोई और नीचे गिरा कैसे सकता है। खैर, तो ये अपने वीडियो में बताते हैं कि इनको लोग नीचे गिराना चाहते हैं और अब किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग अब इनके झूठ मैन पर अटैक कर रहे हैं। अब हुआ क्या है मुझे नहीं पता, ये किसको टारगेट कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ दिनों पहले मेरे सामने कुछ वीडियो सामने आए थे मेरे, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि उनकी साड़ियाँ ख़राब हो गई, उनके ब्लाउजेस ख़राब हो गए। मतलब एक बार पहनने के बाद ही सब उनकी स्टिचिंग वगैरह सब खुलने लगी है, सब कपड़ा उधड़ने लगा है, बिल्कुल मतलब चिर गया था वो कपड़ा जो उन्होंने दिखाया। और जबकि वो उससे पहले इनके स्टोर को प्रमोट कर चुकी थी और उन्होंने शायद सेकंड टाइम इनसे ऑर्डर किया था या फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने पहले या दूसरी बार में उन्होंने पहना तो ये सब हो गया। अब इसका डिस्कशन होने लग गया रिव्यू चैनल्स पर, रिएक्शन चैनल्स पर, क्रिटिसाइज ये होने लग गए। तो अब इनका ये कहना है, शायद इनको ही लेकर बोल रहे होंगे ऑब्वियसली, कि ये सब जो है ना इनके खिलाफ एक चाल है। और इनका कहना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो रिपीट ऑर्डर हमें करते हैं, दोबारा तिबारा हमसे ऑर्डर करते हैं, हम एक ब्रांड हैं, ये है वो है, हमें नीचे गिराना चाहते हैं, ब्ला ब्ला करके ये जो है पूरा वीडियो निकाल कर चले गए हैं। और लाइव जो इन्होंने की थी उसमें भी यही चल रहा था इनका
मतलब किसी को कुछ टॉन्ट करना, कभी कुछ कहना, कभी कहते हैं कि मैं बहुत मतलब फ्री हूँ, आराम कर रहा हूँ, आराम फरमा रहा हूँ, हम बैठे बैठे खा सकते हैं। फिर कभी कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, इसलिए अभी हम किसी को कंटेंट नहीं देंगे। अगर हम कंटेंट दे देंगे, कुछ बोल देंगे, तो लोग 10 दिनों तक भौंकेंगे, भूकेंगे इन लोगों के घर की। तो एक तो लैंग्वेज और शब्दों का चयन, हम लोगों के शब्द और लैंग्वेज भी वैसी होती चली जा रही है, बाजारू बाजारू पता नहीं क्या क्या ये सिखाकर चले जाते हैं। तो भाई ये सब ये बोल रहे थे। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते ही रहते हैं। तो और वो जो गिफ्ट वाला नया फीचर आया है जो आप किसी को दे सकते हो खाने पीने के लिए, आप वो करते हो, इमोजीज आते हैं। तो ये बड़े मज़े ले रहे थे और कह रहे थे कि इंगेज करने के लिए ये कितना अच्छा है। ये इंगेज करने के लिए अच्छा है या मतलब आपकी तिजोरियाँ भरने के लिए अच्छा है। मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि हम बहुत बड़े व्लॉगर हैं, बहुत हमारे पास सब कुछ है, फिर आपको गोलगप्पे, समोसे और इनके नाम पर भीख क्यों मांगनी पड़ती है। फिर ये अपनी पत्नी को बुलाकर बैठालते हैं। इनको लगता है पत्नी आएगी तो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा यही करते हैं कि तब तक मत आना कैमरे के सामने जब तक इतने लाइक्स ना हो जाए, तब तक मत आना जब तक कि लोग यहाँ हाहाकार ना मचा दे। तो वैसे ये पत्नी को बुलाते हैं, इनको लगता है कि पत्नी के आने के बाद और ज़्यादा इनको वहाँ पर पैसे मिलने लगेंगे। ऑब्वियसली वहाँ पर गोलगप्पे समोसे के नाम पर पैसे ही दिए जा रहे हैं ना, अकाउंट में पैसे ही तो जा रहे हैं। और ये चीज़ इनकी वो जो मेहरालू हैं वो भी बोलती हैं, अच्छा तो गिफ्ट्स आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अरे मतलब पैसे तो कटते होंगे ना ये गिफ्ट सेंड करने के लिए। नहीं पागल चट्टी, पैसे थोड़ी ना कटते हैं। ऐसी हवा में कोई भी कुछ भी टाइप कर देता है और बस तुम्हें डॉलर्स मिलते रहते हैं, ऐसे ही सब होता रहता है। तो ये लोग जो है वहाँ पर डिमांड कर रहे थे। और फिर जब इनको गिफ्ट्स नहीं मिले तो इनका जो पति है वो बोलता है कि जाओ जाओ तुम चली जाओ, तुम आ गई हो तो कम मिलने लगे हैं। मतलब ये होता है ऑडियंस को बोलना, तरीका होता है ये बोलने का कि भाई अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि तुम जाओ 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 तो क्योंकि लोटा बहू को सब देखना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके फैंस बने पड़े हैं, सब ज़ॉम्बीज़ हैं। तो उसके जाने का नाम सुन के सब जल्दी जल्दी गिफ्ट सेंड करने लगेंगे और लोग करने भी लगे। समोसे और इन सब के नाम पर इनको वहाँ पर पैसे देने लग गए। अब देखो ये बात उठाई जा रही है ना, तो अब यहाँ से जो बड़े वाले जो कपूत जी हैं उनका सीधा स्टेटमेंट आएगा कि तुम लोगों को नहीं मिलता तो तुम लोग जलती हो, तुम लोगों को ये तो तुम लोग वो, तुम लोग। भाई आज तक किसी ने भी कभी भी अपनी ऑडियंस से, रिव्यू रिएक्शन वालों की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कितनी लाइव की है, कितना कुछ किया है, क्या कभी किसी रिव्यू रिएक्शन चैनल वाले ने सामने से मांगा है कि आप हमें ये चीज़ दे दीजिए, आप हमें वो चीज़ दे दीजिए, आप प्लीज़ ये जो है गिफ्ट सेंड करिए हमें, या फिर सुपर थैंक्स दीजिए या सुपर चैट दीजिए। ऐसा कभी किसी ने बोला है अपनी लाइव में? मुझे तो नहीं लगता कभी किसी ने बोला है। ये आपने बोला है और आज आप मांग कर जो है इस चीज़ को बताओगे कि हाँ हमारे तो फैंस हैं, हमें भेजना चाहते हैं, हमें ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम बोलने लग जाओगे। बट यही सेम चीज़ जब आपका फ्रेंड, जो कि अब आपका फ्रेंड नहीं रहा, जिसने अभी अभी अपनी बच्ची का बहुत ही अच्छे से धूमधाम से जन्मदिन मनाया है, तो उसने जब ऐसे ही वो एंटरटेन करता था ऑडियंस को और वो कुछ ऐसी हरकतें करता था और बोलता था कि सुपर थैंक्स देना, सुपर चैट देना, तब आप उसका मजाक बनाते थे कि तू तो 10-20 रुपए के लिए, 40 रुपए के लिए ज़मीन में लौट जाएगा, मेरे बाथरूम में लौट जाएगा, यहाँ नाचने लगेगा, वहाँ नाचने लगेगा। आज ये सेम चीज़ खुद कर रहे हैं। भाई वो तो खुद नाच रहा था, खुद एंटरटेन कर रहा था, आपको तो भाई अपनी पत्नी को सामने करना पड़ता है। तो कृपया ऐसी बातें ना किया करें, मतलब बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाती है आप लोगों की। तो ये सब इनका चल रहा था। प्लस लाइव में वो जिक्र होता है जो देवरानी साहिबा हैं, जिनका भी स्टोर है, जो जिनके भी काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े हैं, लेकिन उनको लेकर अभी मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं देखे कि किसी ने कपड़ों को लेकर ऐसे कोई कंप्लेन की हो कि अच्छे नहीं आए हैं, ख़राब आए हैं। ऐसे मैंने लोग अभी उनके साइड से नहीं सुने हैं। बट उनको लेकर इनको कॉमेंट्स आ रहे थे कि उनकी बेटी के जन्मदिन में ये नहीं गए, ऐसा कुछ इनको बोला गया है। तो ये बोल रहे थे कब था उसका जन्मदिन, हमें तो नहीं पता था। मतलब तो वही हो गया ना कि उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया था। ऐसा तो नहीं है ना कि उसका जन्मदिन है, सिर्फ इतना पता होने पर आप दौड़े दौड़े चले जाते। ऐसा है क्या पॉसिबल कि मतलब कि उसका जन्मदिन है और आप विदाउट मतलब इनविटेशन पहुंच जाओ? वैसे कर भी सकते हो आप, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप जगत दीदी के सगाई में भी पहुंच गए थे ऐसे बिना बुलाए, फिर बहुत कुछ आपने किया था बाद में, वो तो सबने देखा है। तो खैर ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था उसकी बेटी का जन्मदिन है। बाकी इनको सब पता होता है, पैकिंग कैसे की जाती है वो चेप लेते हैं ये, इनको पता होता है कि वो पैक कैसे करती है और फिर वो खुद इनको टॉन्ट मार देती है कि लोग हमारी पैकिंग चेप रहे हैं। भाई ये इतनी बेइज्जती कराते हैं लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लोग इनके यहाँ से महंगी महंगी साड़ी खरीदें, मतलब 3-3 4-4 हज़ार की इनसे साड़ियाँ लें और उसके बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो वो लोग बताए भी ना, मतलब आप चेंज करके तो दोगे नहीं। और ऑब्वियसली जब उन्होंने आपके यहाँ से साड़ी मंगवाई है और उसका वीडियो बनाया है और बताया है कि अच्छी आई है, तो अगर वो ख़राब निकल गई है तो ये भी बता देंगे तो क्या बुराई है। मतलब अच्छी अच्छी तारीफ कर रहे थे तब तक कुछ नहीं, जैसे ही कह दिया कि ख़राब है तो आपको प्रॉब्लम होने लग गई और फिर आप बोल रहे हो कि लोग आपका बिजनेस ख़राब करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा तैयार हो जाइए आप लोग, 3-4 दिन का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है हमारी लोटा भौजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो अभी जितने लोग भी अपना नाम पुकारवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई उनके दीदी जीजू उनको अप्रिशिएट करें, तो
समोसा और ये सब 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 दान करिए वहाँ जाकर बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। देखो ना बेचारों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपने देखा नहीं है, मतलब कितने बेचारे, है ना, खाना नहीं मिलता है और बना भी नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा पीपी पीपी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। अच्छा, इन्होंने अपने ही वीडियो में ना वीडियो कॉल की थी उनको, व्लॉग में अपने वीडियो कॉल की थी, जो कि डिट्टो रानी है उनको, तो डिट्टो रानी आई सामने, और वो आजकल व्लॉग्स नहीं बना रही है जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि इन लोगों के व्लॉग्स पर व्यूज़ आना बिल्कुल धराशायी हो चुके थे, कोई रिव्यू रिएक्शन क्रिटिसाइज इनको कोई कर नहीं रहा है, तो उसकी वजह से और इनका जो है ना डाउनफॉल आ गया। बीच बीच में इन्होंने कोशिश की कि जैसे हमारे जो कंट्रोवर्सी किंग हैं, जो कि मतलब कंट्रोवर्सी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, उनको कॉपी करके थंबनेल लगाया कि अब सबको जवाब देंगे, सबको ये करेंगे, बिल्कुल इस तरीके के थंबनेल भी बनाए थे जो डिट्टो रानी हैं और उनके जो भमितवा जी हैं उन्होंने मिलकर, लेकिन उधर पर भी इनको बहुत कम व्यूज़ आए थे, तो बेचारे हार मान कर चले गए कि भाई हम पीपी पीपी कर कर ही जो है ना कमा लेंगे और हमसे अब ना हो पाएगी कंट्रोवर्सी, तो ये लोग गायब हो गए। अब इन्होंने जब वीडियो कॉल किया तो बोला कि इतना इतना पैसे के पीछे भाग रही हो, कितना कितना पैसा छाप रही हो, जब भी हम कहते हैं कि यहाँ चलो, मतलब हमारे क्षेत्र में चलो, वहाँ आप लोगों को लोग बहुत बुलाना चाहते हैं, मतलब इनके इवेंट्स होते रहते हैं ना, तो इनको चाहिए है कि 4-5 व्लॉगर्स इकट्ठे हो जाए तो और ज़्यादा टिकट्स बिक जाएँ और नाम इनका होता है। तो हमारी जो डिट्टो रानी है वो इन सब चीज़ों को भाव नहीं देती है, क्योंकि वो करती हैं पीपी पीपी, उससे उनको अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। अब ये क्या करते हैं, ये व्लॉग भी करते हैं, इनके पीपी पीपी में ज़्यादा नहीं बिकते, आपको पता ही है ना, इनकी कलेक्शन जो होता है, इनकी जो चॉइस है वो कैसी है, तो इनका नहीं बिकता है, तो ये व्लॉगिंग पर ज़्यादा मतलब रिलाई करते हैं और इधर ही पर कंट्रोवर्सी करते हैं। अब उनसे व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि विदाउट कंट्रोवर्सी व्लॉगिंग नहीं चल रही है। उन्होंने क्लियरली बोला भी है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़, हमसे कंट्रोवर्सी नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा कि हमसे कर लो कंट्रोवर्सी, तो इन्होंने कहा कि हम हार जाएंगे, मतलब डिट्टो रानी बोली कि हम तो आपसे हार जाएंगे। ये बात तो सच्ची है, आप हार जाओगी, इनसे कंट्रोवर्सी में कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि पहले तो ये आपसे कंट्रोवर्सी करेंगे, फिर आपके चरित्र पर पहुंचेंगे, फिर गंदे गंदे शब्द, फिर पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाएंगे ये, मतलब पीआईजी और मतलब सब कुछ लेकर आ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लोग खाना खाते हुए भी देखते हैं, तो ये सब वो लेकर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हार ही जाएंगी ना आपसे। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बहुत कमाती है, बहुत कमाती है, भाई दूसरों के उस पर नज़र नहीं रखी जाती, वो मना कर रही है मेरा कुछ रिवील मत करो, तो कहते क्या है 50,000 रुपये महीना बोल देते हैं, चलो क्या बोलना चाहते थे वो सब समझ गए हैं। खैर, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं फेंकना होता है कि लपेटते लपेटते लोग थक जाए। खैर, मिलकर कंट्रोवर्सी कर लो, कोई कोशिश तो बहुत की थी ना कि हमसे चला कर दिखाइए, हमसे चला कर, तो एक बार ऐसा करो, चला लो, चला लो, अच्छी कंट्रोवर्सी आएगी, सबका मनोरंजन हो जाएगा। सर्दियाँ आने वाली हैं कुछ दिनों में, मतलब ठीक है, मतलब भी टाइम है, लेकिन माहौल बना लो, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा ना उसके पहले, बना लो तो सर्दियों तक एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी लाना, सब रज़ाई में बैठ बैठ कर आपकी कंट्रोवर्सी चाय कॉफ़ी के साथ लेंगे, मज़े लेंगे, और हम लोग भी ले ही लेंगे, मतलब हम लोग भी कमाई लेंगे, अब क्या करें, मतलब आप कहते ही हो ना कि मैं भी कमाऊंगा, आप लोगों को भी कमवाऊंगा, यही स्टेटमेंट दिया था ना लास्ट कंट्रोवर्सी में। ऐसा कुछ कर लो, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।